तो कल गए थे हम अंतरिक्ष में। क्यों? नासा ने मजबूर कर दिया था अंतरिक्ष में जाओ कि एस्ट्रॉइड वेन्यू को देखकर आओ, जो कि हमने खोजा था 1999 में। आज चलेंगे दोस्तों, तो आज चलेंगे हम दोस्तों आ रहे 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर बनाया जाता है। ये दिवस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी घोषणा। तो चलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास। सरदार 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 का नेता, तू भारत भाग्य विधाता। तो ये कहानी यहीं पे ही समाप्त नहीं हो जाती कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाए और कुछ बात बता दी, ये कहानी यहीं पे समाप्त नहीं हो जाती। हम जाने वाले हैं कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मूर्ति स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, जो कि बुद्ध के बारे में तो जाना ही होगा आपने। तो बात कर लेते हैं पहले हमारे राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि 31 अक्टूबर को बनाया जाता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर ही राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिट डे सेलिब्रेट किया जाएगा। जो आप देख रहे हो इस वीडियो को और आप भी देख रहे हो, तो ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाए। नहीं दोस्तों, हम जाने वाले हैं कि चीन की सेकंड लार्जेस्ट स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध और अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी जाएंगे। ये बात तो आपको पता ही होगा कि नेशनल यूनिट डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय मतलब हमारे भारत देश में, एकता मतलब सब मिलके और उस दिन को सेलिब्रेट करना दिवस, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस। हम सब मिलके आगे बढ़ने की और देश के विकास की बात करते हैं। दरअसल ये कहानी यहीं पर ही समाप्त नहीं हो जाती। हम ये भी जानेंगे कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस रूप में बनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस बनाया जाता है, जो कि पहली बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 में सेलिब्रेट किया गया था। तो पहले जान लेते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे। दरअसल दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे और साथ ही गृह मंत्री भी रह चुके थे उस समय। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बोले तो हिंदी में लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? इसलिए जाना जाता है कि ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सभी रियासत बोले जिस तरह से मेवाड़, जोधपुर, ये सब रियासतें होती है, इनको एकीकृत किया गया, इनको एकजुट किया गया। इन्हीं कारनामे की वजह से राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिट डे सेलिब्रेट किया जाता है। जानते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनके 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात 2 मीटर यानी कि 182 मीटर मूर्ति का अनावरण किया गया, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कहलाई, जिसका नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पड़ा। इसकी ऊंचाई के बारे में तो आपको पता ही होगा कि 182 मीटर है। ये तो सभी वीडियो में आपने देखा होगा कि दरअसल मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी आदर से भी लगभग इसकी पूरी ऊंचाई देखी तो 240 मीटर यानी कि 182 मीटर प्लस 58 मीटर को जोड़ के 240 मीटर इसकी आधार से ऊंचाई नापी जाती है। कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है इसे। जब तक ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी नहीं थी तो सबसे बड़ी मूर्ति चीन की स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध थी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कहलाई। ये फैक्ट तो बहुत ही अच्छा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा को बनाने के लिए 15 करोड़ किसानों से 129 टन का लोहा लिया गया। और बात करें तो दोस्तों इसके आधार यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नीचे इतनी जगह है कि आप लगभग 800 कार खड़ी कर सकते हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों जातिगत भेदभाव पर भी काम किए थे, परंतु इनके दिल का दौरा पड़ने से इनका बॉम्बे में निधन हो गया। मैंने आपसे बोला था कि हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ही देखने नहीं जाएंगे, बल्कि ये भी जाएंगे कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट प्रतिमा स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध, जो कि चीन के अंदर है, ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है। चलो देखते हैं इसको।
कैसी लगी आपको ये मूर्ति। और खुशी की बात तो ये है कि ये हमसे छोटी है, ये लगभग 128 मीटर की ऊंचाई पर ही है और हमारी तो 182 मीटर की ऊंचाई पर है। हम बहुत खुश हुए। वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट प्रतिमा अमेरिका की भी देख आज की वीडियो ये थी। हमने जाना कि सरदार वल्लभ भाई की पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस बनाया जाता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहली बार 2014 में बनाया गया था। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस चैनल को दिवाली का अच्छा सा पटाखा फोड़ के सब्सक्राइब जरूर कर लेना।